जिस्मानी ताल्लुकात है जिसपे शौकत की बीवी ने ये मंजर अपनी आंखों से देख लिया तो तेज धार आला छुरी से इन दोनों की गर्दनें काट दी। क्या आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ऐसी कोई बातें पहले आपके सामने आई? ये मेरा बचपन का दोस्त है, बचपन का साथी है। वो कभी उसने ऐसे जिक्र नहीं किया है और हमने खुद भी शौकत को भी देखा है। शौकत बहुत शरीफ आदमी, बहुत हाई शरीफ आदमी। अगर उन्होंने उनको टूटी कुर्सी बैठा तो वहीं बैठ गया। ये घर जो है ये ज़ैनब और महमूद का है। जी जी, लेकिन अभी ऐसा आज तक वाकई नहीं सुना। अभी से कभी शिकायत की मुझे कि बाजी जी मुझे तंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, कभी से नहीं कहा मुझे। लेकिन मैं खुद हैरान हूँ आज से ये क्या हरकत कर दी और मारा भी किसी को, अपनी बेटी को, अल्लाह माफ़ अपने भनोई को, और वो भी जो शरीफ आदमी है, कभी से शिकायत तक नहीं की। डेड बॉडी 4 बजे लेके गए हैं। 4 बजे ले गए, ये 11 बजे का वाकया। महमूद ने खुद कॉल की है। खुद कॉल की है। ये आपको किसने बताया? वो जैसे इनके मुलाजमीन आए ना, उनसे पूछा ना, उनके ये इधर से कॉल चली है। मैं क्या मसला, जो वाहिद एक ऑफिस था ना, उनसे उन्होंने कहा ये कोई मियाँ बीवी का मसला हुआ है। मैं पीछे गया हूँ अंदर, उन्होंने कहा भाई जी आप बाहर चले जाए, आपका कोई काम नहीं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूँ बिलाल जफर। नाजरीन, आज बागवानपुरा के इलाके में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसका मतन और खबर कुछ इस तरह की है कि बागवानपुरा में 16 साल लड़की समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। खातून ने शौहर और भतीजी को कत्ल किया। दोनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। मकतूलीन की शनाख्त 16 साल शाजिया और 50 साल शौकत के नाम से हुई। ये 16 साल शाजिया और 50 साल शौकत जो हैं, इनका बताया जा रहा है कि आपस में मरासम थे, इनके आपस में ताल्लुकात थे, जिस्मानी ताल्लुकात है जिसपे शौकत की बीवी ने ये मंजर अपनी आंखों से देख लिया और जब देखा तो तेज धार आला छुरी से इन दोनों की गर्दनें काट दी। इस वक्त जो मुल्जिमा हैं वो इन्वेस्टिगेशन बागवानपुरा पुलिस के पास मौजूद हैं। मैं उनसे बात करके आया हूं तो उन्होंने मुझे रोते हुए ये मुल्जिमा ने बताया है कि मेरे शौहर के भतीजी के साथ ताल्लुकात थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं बहुत देर से इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर रही थी लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। सिर्फ ये मुल्जिमा ही नहीं, इसके साथ 2 मर्द भी शामिल हैं। इन कानूनी वारदात करने में इन 2 लोगों का भी किरदार है। तो नाज़रीन, ये आज एक अफसोसनाक वाकया जो लाहौर में पेश आया, इसको तमाम लोग बहुत गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं मुल्जिमा को जिस वक्त मिला तो मुल्जिमा रोते हुए मुझे बता रही थी कि मैं बहुत देर से ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी। मैं आपको आज लेके चलूँगा करोल घाटी के उस इलाके में जहाँ पे ये वाकया पेश आया है, जहाँ ये मुल्जिमान का घर था, जहाँ शौकत रहता था। असल हकायक जो हैं ये लोगों से जानेंगे और आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, मैं मुल्जिमा ज़ैनब बीबी के घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे एक शोक की फ़ज़ा जो है वो बनी हुई है। यहाँ पे आके यानी शाहिद और मौके के लोगों से जो मेरी बात हुई है तो उनका भी ये कहना है कि सुबह 11:30 बजे के वक्त जब ये वाकया पेश आया है तो हम लोगों को ये सब कुछ होने के बाद पता लगा और जिस वक्त हम लोग अंदर जाके देखते हैं तो पता लगता है कि ज़ैनब बीबी के हाथ में छुरी है। अब असल हक़ाइक़ तो तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगे। FIR लॉन्च होने वाली है कुछ ही देर में। ज़ैनब बीबी, उसका भाई और उसका भतीजा पुलिस की तहवील में है। बागवानपुरा इन्वेस्टिगेशन की तहवील में है, बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो गली है जो ज़ैनब के घर की तरफ जा रही है। ये वो घर है जिसके अंदर सारा वाकया पेश आया। ज़ैनब बीबी और उसका खावंद शौकत और ये वो लोग यहाँ पर रहते थे और उसके बाद इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। जो ज़ैनब बीबी से बात हुई उसका कहना है कि मैं ये हरकत 16 साल शाजिया और अपने खावंद को बहुत अरसा से नोट कर रही थी कि इस तरह के मामलात हो रहे थे, मैं अवॉइड करती जा रही थी, लेकिन अब जब मेरे बस से बाहर हो गई तमाम चीज़ें तो मैंने ये कदम उठा लिया और ये बात यहाँ तक पहुँच गई। इस वीडियो में, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये छुरी जो कत्ल आला कत्ल जो है वो ज़ैनब बीबी के हाथ में है, लेकिन तफ्तीश के बाद पता लगेगा क्या ज़ैनब बीबी के भाई ने ये मर्डर किए हैं या उसके भतीजे ने ये मर्डर किए हैं या ज़ैनब बीबी ने खुद किए हैं। अगर ज़ैनब बीबी ने खुद किए हैं तो वो ज़ैनब से ज़्यादा जान में थे लोग, अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए, अपना तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर सके, ये तो सारी चीज़ें तफ्तीश के बाद सामने आएंगी। कैमरामैन उस्मान अगर आपको दिखाए तो पूरा मोहल्ला जो है वो इस वक्त यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और इन तमाम चीज़ों के जो है इन लोगों ने देखा है, ये सारी चीज़ें नोट की हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसी मोहल्लेदार से आपकी बात करवाएं कि इनकी रिप्यूट पहले कैसी थी, यहाँ पे क्या होता रहता था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है सर? आपकी दुआ शुक्र। सर, बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, तो क्या आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ऐसी कोई बातें पहले आपके सामने आई? ये मेरा बचपन का दोस्त है, बचपन का साथी है। शौकत? शौकत नहीं, उसका जो साला महमूद साहब।
तो कभी उसने ऐसे जिक्र नहीं किया कि, और हमने खुद भी शौकत को भी देखा है, शौकत बहुत शरीफ आदमी, बहुत हाई शरीफ आदमी, कभी उसने तंग भी नहीं किया आगे। अगर इन्होंने उनको टूटी कुर्सी बैठा तो वहीं बैठ गया, अगर छत पे ज़मीन पे स्लैब पंखे पर वो सो गया। मतलब ये घर जो है ये ज़ैनब और महमूद का है। जी जी, ये आज का नहीं है, ये पुराना, ये तकरीबन उस वक्त आज से कुछ 70 साल पहले का घर है। हमें भी 70 साल, यहाँ पे 75 साल हो गए हैं, ये हमसे पहले गए हैं। लेकिन अभी ऐसा आज तक वाकई नहीं सुना, अभी से कभी शिकायत की मुझे कि भाजी जी मुझे तंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, कभी से नहीं कहा मुझे। लेकिन मैं खुद हैरान हूँ, आज मुझे मुल्तान फ़ोन गया, हालांकि मैं आज वलीमा था, लेकिन वो छोड़ के भाग गया। जैसे ये क्या हरकत कर दी, और मारा भी किसी को, अपनी बेटी को, अल्लाह माफ़, अपने भनोई को, और वो भी जो शरीफ आदमी है, कभी उसने ज़िंदगी में शिकायत तक नहीं की। क्या उसकी बेटी को ऐसे कभी आपने मोहल्ले में आते जाते? ना, बहुत शरीफ अच्छी बच्ची, बहुत शरीफ बच्ची, बच्चे भी शरीफ? बच्चे भी शरीफ थे, बेटा भी शरीफ था। बेटे ने आज तक भी किसी दोस्त ने नहीं रखी बाहर आज तक, तो कभी गेम में नहीं खेला, कभी फजूल पैसा नहीं खर्च किया, कभी उसने किसी से शादी नहीं की। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये इसने क्या हरकत कर दी। और मुझे मिलता तो मैं उससे पूछता हूँ, हमारे पास बैठे थे आके, बल्कि पहले भी ये आज से कोई 5-6 साल पहले, ये 10 साल पहले लड़ा, इसकी अभी ने मुझे बुलाया, उनके बेटा इसको अपने पास ले जा। ये बार बार बहन से लड़ा है, बीवी से लड़ा है। मैं से मैं यार तो बाहर आकर बंदे से ब्याह कर, तू बुढ़ी ब्याह के बुढ़ी बन गई है। महमूद को कहा? महमूद को कहा, मैं तो बुढ़ी ब्याह के बुढ़ी बन गई, तो बाहर आके ब्याह कर। वो बाहर आकर मेरे पास बहना शुरू करता, सारे दोस्त को खुश हुए। फिर आप लोगों ने ये शेख साहब ने मशवरा छत है कि मैं बाहर आके दोस्त बहन लगे, मेरा लड़ू दिल नहीं करता। मैं कि मैं तो नहीं तो मिल के घर आएंगे तो लड़ेंगे ही। लेकिन आज ये मैंने समझ नहीं की हुआ है ना। ये सब क्या क्या आपको क्या लग रहा है, ये वाकया ज़ैनब बीबी ने किया या महमूद ने किया? ज़ैनब बीबी तो मुझे ये नहीं पता, ज़ैनब बीबी नाम किसका है, हमने हमेशा उसको छोटी सारी आप ही बुलाया। महमूद की बहन जो है, क्या वो ज़हनी तौर पे ठीक थी? बिल्कुल, दोनों ठीक थी, बहनें सारी ठीक हैं, 4 बहनें इसकी। अब तो सिर्फ एक ही आती, बाकी 2-3 आती नहीं है। लेकिन उनको ज़हन बिल्कुल ठीक थे, वान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही ऐसा कभी उन्होंने किया या वैसे क्यों हुआ, या आया हूँ आगे जाऊँगा, अंदर जाऊँगा। मैंने अपनी बीवी को भेजा, मैं कहा अंदर हो गया, पता करके क्या हुआ, क्यों ऐसे हुआ। तो वो ज़ाहिर बेटी आएगी तो फिर मालूमात होगी, मैं भी जाऊँगा, मालूमात करूँगा। देखो महमूद आज सुबह जो है अपने घर से निकल के ये सामने दुकान पे भी आया है, जो मुल्ज़िम अमीन जो पुलिस की तहवील में है वो यहाँ पर भी आया है और उसने किसी को महसूस ही नहीं होने दिया कि ये सारा वाक़या हो गया है। और शेख साहब मुझे बता रहे हैं कि ये वाक़या हो चुका था, मर्डर हो चुका था। इन मोहल्लेदारों को तब पता लगा जिस वक्त पुलिस यहाँ पे आती है। तो पुलिस को जब इत्तला मिली उस वक्त आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो क्या देखा आपने? हमने फिर भी कुछ नहीं देखा। जब हम अंदर गए हैं तो हमें उन्होंने यही कहा कि अंदर ना मर्डर हुआ है, आप लिहाजा गैर मुतल्लका शख़्स से बाहर चले जाएं। उन्हें हमें बाहर भेज दिया। उसके बाद वो फिर जैसे DSP साहब आए, SHO साहब आए, जो भी यानी नफरी काफ़ी आई है, फिर वो जैसे ही उन्होंने कानूनी कार्रवाई की है। देखिए अब क्या, डेड बॉडी उठा के ले गए? डेड बॉडी 4 बजे लेके गए हैं। 4 बजे ले गए? ये 11 बजे का वाक़या? 4 जी, वो जैसे जैसे फिर कानूनी कार्रवाई होनी थी उन्होंने सारी करके तफ्तीश तो फिर ही लेके जानी थी ना साहब। आपको लगता था कि ऐसा कभी होगा, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा? कभी हमने देखा ही नहीं है, कभी वो उन्होंने कोई ऐसा मामला सुना ही नहीं है। यानी कि तो वो भाई इस तरह के हैं, कोई मसला नहीं, उनके बच्चे भी माशाल्लाह सही हैं, कोई ऐसा मसला जिनके सुना ही नहीं। आप भी मतलब? हाँ जी, मैं भी। आपको जब पता लगा तो क्या फीलिंग थी, क्या सोच रहे थे आप? ये भाई लोगों ने मुझे बताया कि यार इनके घर पुलिस आई है, तो आप इनके घर आना जाना तुम्हारा है, तो आप जाके देखें। मैं अंदर गया ही हूँ, तो इन्होंने पूछा कि आप कौन हो। मैंने कहा यार मैं इनका महमूद साहब का भाई हूँ। उन्होंने मुझे इस गोरखपुर से पकड़ लिया पुलिस वालों ने, क्या भाई हो। मैंने कहा यार मैं मोहल्लेदार भाई हूँ। उन्होंने कहा आप यहाँ बाहर चले जाओ, आपका कोई अंदर काम नहीं है, ठीक है। तो अंदर थोड़ा मर्डर हुआ है, तो लिहाजा आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, अब जैसे आए वैसे बाहर चल जाओ, ठीक है, बाद में आप आना। मतलब महमूद मर्डर करने के बाद बाहर फिरता रहा? नहीं, अंदर था वो जी। पुलिस ने अंदर से आगे पकड़ा उसको? अंदर पकड़ा नहीं, मेरे से पहले ही अंदर थे। मुझे तो इन्होंने बताया कि यार इनके घर पुलिस ने खुद कॉल की है कि मैं मेरे घर में आए, ये मेरा एड्रेस। महमूद ने खुद कॉल की है? खुद कॉल की है। कॉल की है ना। ये आपको किसने बताया? वो जैसे इनके मुलाजमीन आए ना, उनसे पूछा उन्होंने कहा ये इधर से कॉल चली है, तो इसलिए ये कोई मैं क्या मसला, जो वाहिद एक मुहाफिज था ना, उनसे उन्होंने कहा ये कोई मियाँ बीवी का मसला हुआ है। तो बस यही बात को है कि मैं पीछे गया हूँ अंदर, उन्होंने कहा भाई जी आप बाहर चले जाए, आपका कोई काम नहीं अंदर, हम फिर बाहर आएंगे, बस ये मामला इतना का हमें पता है बस। उसके बाद आप लोगों के सामने उनको गिरफ्तार करके लेके जाया गया? सबको, हाँ जी, उनकी बहन को लेके गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो उसका बेटा और उसके वाले साहब को, महमूद साहब को, वो दोनों को भी अलग ले गए हैं। तो उसके बाद तकरीबन 2-3 घंटे से ज़्यादा ही लाशें अंदर पड़ी रही हैं। और जैसे जैसे नफरी आती कि वो अपना अपना वो जो भी उन्होंने टेस्ट करना है या मुआयना करना है वो करते गए हैं। फाइल फुल जो भी कागजात मामला थे वो उन्होंने क्लियर किए। तो उसके बाद वो उन डेड बॉडियाँ ली उन्होंने एम्बुलेंस में ली। और अब तक आप लोगों को क्या पता लग सका है कि कैसे मर्डर किया गया? ये नहीं पता भी, ये अब तक तो यही हम खुद ही अपने आप से कर रहे हैं। इस तरह के है
तो इस तरह का वाकया अब दरपेश आया जो अब हम कुछ कह तो सकते नहीं है। ये तो पुलिस कभी फजूल खर्ची नहीं की, 1 रुपया नहीं खर्चा कहीं फजूल, तो हम कैसे मान लेंगे यार? बस ज़ाहिर है कि वो तफ्तीश करेंगे, बताएंगे हमें क्या मसला हुआ है। अभी तक तो हमें यही मालूम है कि पता नहीं यार हुआ क्या अंदर, ये कैसे हुआ, ये हो ही नहीं सकता था जो काम हो गया है। कभी इतनी इतनी ज्यादा इनके घर झगड़े भी हुए हैं, मियाँ बीबी में हुए हैं, बच्चों में हुए हैं, बहुत बहुत। शौकत में और जैनब में लड़ाइयाँ होती रहती नहीं हैं वो कभी नहीं, उनके महमूद की फैमिली की होती हाँ जी आपस में वो कभी ऐसा मौजू नहीं हुआ कि यार यहाँ तक भी कोई बात जा सकती है, पर जो आज चली गई हमें खुद नहीं मालूम कि यार ये काम हो सकता है। हमने तो अंदर सिर्फ देख के बस अपने आप को संभाल के हम बाहर ही आ गए। संभाल के बाहर आ गए। नाज़रीन, महमूद की जानिब किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। महमूद के बारे में सब लोग यही कह रहे हैं कि हमें लगता ही नहीं था कि वो यहाँ पे ऐसे मर्डर करेगा, ऐसा वाकया करेगा। अब ये तो तफ्तीश हो रही है पुलिस की, FIR लॉन्च होने वाली है, उसके बाद पता लगेगा कि असल मुहर्रकात क्या हैं। इन 2 मर्डर्स को देख के पूरा अहले इलाका जो है वो परेशान है और सोच रहा है कि ये वाकया सारा कैसे पेश आ गया। घरों में लड़ाइयाँ जरूर होती हैं, लेकिन महमूद को कभी इस तरह के किरदार में नहीं देखा। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये वाकया क्या है, इसके असल मुहर्रकात क्या हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।